नमस्कार। हंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आइए विस्तार से बढ़ते हैं बिहार चुनाव की सरगर्मियों की तरफ कि आखिर इस वक्त बिहार में क्या सरगर्मियां बनी हुई है, क्योंकि अब बिहार चुनाव का बहुत कम समय बचा हुआ है और राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में चुनावी मूड बना हुआ है। सीट का जो शेयरिंग है वो काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए सभी तरह की सरगर्मियां बिहार में बनी हुई है। देखना है कि इस सरगर्मियों के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा, या एनडीए अलायंस का पलड़ा भारी होगा या इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी होगा। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में चुनावी सरगर्मियां परवान पर है। यहां चुनावी गर्माहट है, चुनावी माहौल बदला बदला सा दिख रहा है, क्योंकि इस बार बिहार की जनता जो हवा दे रही है वो हवा यही है ग्राउंड रिपोर्ट पर कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से उखाड़ फेंकना है। यही हवा मिल रही है और इस हवा में सबसे तेज गति की हवा जो मिल रही है वो तेजस्वी के समर्थन में मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार इस बार बिहार में बनने की तरफ आगे अग्रसर हो रहा है। और माजरा साफ है, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो इस वक्त नजारा चल रहा है, मामला चल रहा है, वो बुढ़े सीएम नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता से उखाड़ फेंकने का। और इसके लिए इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से कमर कस के बिहार इलेक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है। और साफ तौर से यदि बात करें तो बिहार इलेक्शन में बुढ़े सीएम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने के लिए राहुल और तेजस्वी की एकजुटता ग्राउंड जीरो पर बिहार में दिखने लगा है। और बिहार के वोटर मतदाता भी अब कहने लगे हैं कि अब की नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता पर नहीं रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ब्रेन जो है पूरी तरह से स्लिप कर जाता है। वैसे ब्रेन स्लिप वाले सीएम को बिहार के सत्ता पर रखने का मतलब है कि बिहार का डेवलपमेंट डबल गति से चौपट हो जाएगा, क्योंकि फिल वक्त बिहार का डेवलपमेंट डबल गति से चौपट दिख ही रहा है। और इस स्थिति में अब चौपट सीएम के कार्यकाल को जब देखती है जनता तो उसे 20 वर्षों के शासनकाल जो है अनडेवलप्ड लगता है। और लगता है कि नीतीश कुमार के कारण से ही बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है, यहाँ मजदूरों का पलायन बढ़ा है। कोई पटरी पर नहीं दिख रहा है, न तो मजदूरों का पलायन पटरी पर है और न ही तो बेरोजगारी जो है वो पटरी पर है। यानी बेरोजगार है बिहार और मजदूरों की पलायन में अव्वल है बिहार। और इस 20 वर्षों में नीतीश कुमार की सत्ता जो है बिहार को डगमगा दिया है, डुला दिया है। इसलिए ऐसी हवा मिल रही है बिहार की आवाम से, बिहार के वोटर मतदाता मालिक से कि बहुत देखे अब नीतीश कुमार की सत्ता को। 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल में जो बिहार की तबाही हुई है, जो बिहार में चरमराई स्थिति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए बिहार की जनता अब की बिहार में बदलाव की हवा दे रही है। और ये हवा काम कर रहा है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि युवा पीढ़ी का लीडर हैं तेजस्वी यादव और उनका जो है किस्मत बिहार के सत्ता पर चमकेगा, यही उम्मीद जताई जा रही है। आप समझ लीजिए कि बिहार में जो हवा मिल रही है वो हवा एक ही मिल रही है कि अब की बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। नीतीश कुमार को सत्ता पर से पूरी तरह से हटाकर फेंक देना है, क्योंकि एनडीए बिहार में ना अब तक कुछ किया है ना कुछ आगे कर सकेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार का बुढ़ापा का समय आ गया है और इस बुढ़ापे में अब नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोगों में एक ही बस आ, जो दास्ता है वो सुनाई को मिलता है नीतीश कुमार को लेकर के। और साफ तौर से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए के जो बड़े लीडर हैं उनके
उनके साह पर चलते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखौटा बन गए हैं प्रधानमंत्री का। और जैसे मुख्यमंत्री को चलाते हैं प्रधानमंत्री, उस तरह से चल रहे हैं। अपना आत्मबल अब नीतीश कुमार में नहीं बचा है। इसीलिए ऐसे आत्मबल जिसमें नहीं हो, वैसे सीएम को अब बिहार के कुर्सी पर, बिहार के सिंहासन और सत्ता पर बनाए रखना ठीक नहीं है। इसलिए, और ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो ये हवा है, ये सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो एनडीए है वो काफी कमजोर है। यहाँ एनडीए का अपना कोई ज्यादा बहुत मजबूत जनाधार नहीं है। जो भी जनाधार ज्यादा है वो नीतीश कुमार का है, और इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ हो गया है वोटर, जिसके कारण से पीएम मोदी की हवा भी अब बिहार के सियासत में काम नहीं कर रहा है। बिहार के सियासत में अब राहुल गांधी की हवा काम कर रहा है, तेजस्वी यादव का हवा काम कर रहा है। ऐसे बिहार है, और ऐसे अब नए बिहार को बनाने के लिए तेजस्वी यादव की जरूरत है, यही वोटर कहते हैं। जो 20 वर्षों के शासनकाल के सबसे बुढ़े सीएम है नीतीश, उनसे अब बिहार का डेवलपमेंट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्हें अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार अब तक जो है वो पलटी मार करके अब तक 9 बार सत्ता में रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बिहार के अनडेवलप्ड का बना हुआ है। इसीलिए बिहार की जनता कह रही है कि ये पलटू मार सीएम जो हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए पलटी मारते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए ही वे सीएम बनते हैं, ना कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए आज भी बिहार में जो सीएम का सुशासन था, डबल इंजन का सुशासन था, वे सब बेपटरी हो चुका है। पटरी पर कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता है। बिहार में चौपट राज दिखता है। ये नीतीश कुमार का चौपट राज 20 वर्षों में जो हुआ है, उसका नजारा आप बिहार में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारों के हाथों में रोजगार नहीं है। वे दर दर के ठोकरे खाते हुए भटकते हैं। मजदूरों के लिए, मजदूरों के पास काम करने के लिए कोई रोजगार धंधे नहीं है। वे दूसरों प्रदेशों का चक्कर काटते हैं, और वहां जाकर के वे पलायन कर दूसरे प्रदेश में जाकर के वे अपना रोजी रोजगार के लिए काम करते हैं। बिहार आज भी जैसे पहले था उसी स्थिति में आज भी है। आज भी बिहार बदहाल है, वंचित है, और डेवलपमेंट से काफी दूर है। भले इन लोग ढिंढोला पीसते हैं, डबल इंजन की सरकार का जो ढिंढोला पीटा जा रहा है, उस ढिंढोले से अब बिहार के वोटरों पर कोई विशेष असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोटर अब ये जान गए हैं कि ये जुमलेबाजी का सरकार है, और ये जुमलेबाज सरकार अब बिहार में नहीं चलेगा। कई जुमले हैं इसमें, और वही जुमले आज भी सुर्खियों में हैं। तो हम आपको जुमले की तरफ लिए चलेंगे और बताएंगे कि बिहार में किस तरह की जुमलेबाजी चल रही है, क्योंकि अब बहुत जल्द यहाँ पर चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, क्योंकि वोटर लिस्ट जो फाइनल होना था वो भी फाइनल हो चुका है। उसमें भी बहुत बड़ा बाजी मार चुके हैं। वोट चोरी के मामले में जो मुद्दा उठाए थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है, और उसी सफलता के साथ साथ उन्हें बिहार में जीत की भी सफलता मिलती है। इस बार वोट चोर को बिहार से उखाड़ फेंकने का पूरा प्लानिंग तैयार हो चुका है, और प्लानिंग को तैयार किए हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जिससे कि बिहार से डबल इंजन की सरकार उखड़ जाएगी, और यहाँ पर नए चेहरे वाले युवा पीढ़ी के सीएम फेस तेजस्वी यादव का सरकार होगा। अन्य तेजस्वी सरकार बिहार में इस बार बनता हुआ दिख रहा है, जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट से इस बार खबर मिल रही है। और ये खबर साफ तौर से मिल रहा है कि जो वोटर हैं वे बड़े ही बोल्ड और दमदार इरादे के साथ कह रहे हैं कि अब की नीतीश कुमार जैसे छलावे सीएम का जरूरत अब बिहार में नहीं है,
कि आज तक अपने स्वार्थ में बिहार को ले डूबे हैं नीतीश कुमार। सिर्फ डबल इंजन की सरकार तो सिर्फ अब बिहार में कहने भर का रह गया है और कहने भर का रह गए हैं सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि सत्ता जो अब चल रहा है बिहार की वो केंद्र से संचालित हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार बेहाथ हो चुके हैं। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा बन करके रह गए हैं, रबर स्टंप बन गए हैं बीजेपी का नीतीश कुमार। ये सबसे बड़ी बात बिहार के सुर्खियों में छाई हुई है कि मोदी का और शाह का ये रबर स्टंप बन गए हैं सीएम नीतीश कुमार। इसीलिए अब भरोसा उठ गया है नीतीश कुमार पर से, क्योंकि जो पीएम मोदी और अमित शाह का जो रबर स्टंप बन जाए सीएम नीतीश, वैसे सीएम से अब क्या भरोसा बिहार का है। इसीलिए अब भरोसेमंद नहीं रहे हैं नीतीश कुमार। इसीलिए उनकी नैया अब डूबने वाली है, इसमें अब कोई शक नहीं है। अब की बिहार में जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार अब की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये साफ कर दी है बिहार की वोटर और बिहार के जो मतदाता मालिक हैं। उनका साफ तौर से कहना है ना तो डबल इंजन का यहाँ पर कुछ चलेगा और ना तो अब की नीतीश कुमार का चलेगा। बिहार में अब की ग्राउंड जीरो पर जो चलेगा वो तेजस्वी यादव का और राहुल गांधी का चलेगा, क्योंकि माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है बिहार का और अब तक बहुत बदलाव हो चुका है माहौल में। इसीलिए चुनावी माहौल बिहार में बदल गया है। चुनावी माहौल जो दिख रहा है अब तेजस्वी यादव के तरफ दिख रहा है, राहुल गांधी के तरफ दिख रहा है। लेकिन पीएम मोदी वाले डबल इंजन के सरकार की जो सीएम नीतीश कुमार हैं उनके तरफ की हवा नहीं दिख रही है। इसलिए पीएम मोदी की हवा यहाँ साफ हो गया है और उसी तर्ज पर यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार की हवा साफ दिखती है और अब राहुल गांधी की हवा चरम पर दिख रही है। यही बिहार का चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल में जो तमाम सुर्खियां बनी हुई है उससे भी आपको हम अवगत कराएंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल है और माहौल में किस तरह की चुनावी सुर्खियां चल रही है, जुमलेबाजी चल रही है। अब ये कहना है लोगों का कि अब की नीतीश सरकार की जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं चलेगी। बहुत झेल लिए जुमलेबाज सीएम की सत्ता को और डबल इंजन सरकार की सत्ता को। डबल इंजन की सरकार डबल गति से बिहार को चौपट कर दिया है, ये वोटरों का मानना है, ये मतदाता मालिकों का मानना है। मतदाता मालिक तो यहां तक कह रहे हैं कि जिस नीतीश कुमार को डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था वो नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में सत्ता बदल बदल करके वे यहां पर सत्ता में रहे हैं और अपने स्वार्थ में वे सीएम पद पे बने रहे हैं। इसी की वजह से आज बिहार का चौपट हालात है, चौपट शिक्षा व्यवस्था है, चौपट यहाँ पर का जो आप तमाम पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करें और प्रशासनिक व्यवस्था है वो सब चौपट है। बिहार में बेरोजगारी है के साथ साथ यहाँ पर घूसखोरी चरम पर चल रहा है, ये भी बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है, क्योंकि वोटर मालिकों का कहना है कि अब तक नीतीश कुमार के शासन काल में ब्लॉक लेवल से लेकर के जिला लेवल पर जो भी काम कराया जाता है उसमें बगैर घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इसलिए एनडीए की डबल इंजन के सरकार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के शासन काल में सुशासन यहाँ पर घूसखोरी का बढ़ गया है और यहाँ पर सुशासन की घूसखोरी के साथ साथ डबल घूसखोरी चल रहा है और डबल घूसखोरी के बगैर यहाँ कोई काम नहीं होता है। यह सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। इसलिए यह मुद्दा जो है बिहार विधानसभा में भी उठा कि बिहार विधानसभा में भी लोग कहे कि व्यापक पैमाने पर घूसखोरी बिहार में जारी है, डबल इंजन की सरकार मौन है और नीतीश कुमार पूरे तरह से खामोश हैं। नीतीश कुमार की खामोशी ये बयां करता है कि बिहार में चरम पर है घूसखोरी, यहाँ पर रिश्वतखोरी व्यापक तौर से बढ़ा हुआ है। ये मुद्दा बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा बहुत मजबूती से उठाया गया था
और बात भी सही है, बात में लाजमी है, बात में दम है कि बिहार में अब घूसखोरी और रिश्वतखोरी के बगैर कोई काम नहीं होता है। जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था, तेजस्वी यादव के द्वारा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था, वो मुद्दा बिल्कुल सही दिखता है और इसीलिए वोटरों का कहना है, मतदाता मालिकों का कहना है कि ऐसे घूसखोर वाले सरकार की सत्ता से जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ऐसे में बदलाव की स्थिति बनी हुई है और बदलाव जायज भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उम्र और दिमाग उस तरह का अब नहीं रहा है। नीतीश कुमार का दिमाग और उनका जो सुशासन था वो डवाडोल हो चुका है, इसलिए बिहार में अब परिस्थिति बदल चुकी है। नीतीश कुमार को सत्ता पर से उखाड़ फेंकने की हवा साफ तौर से दिख रही है और माहौल भी यही खड़ा हो चुका है। अब कि बिहार में नीतीश कुमार का नैया डूबता हुआ दिख रहा है और लोगों का कहना है, वोटरों का कहना है कि वोटरों 20 साल उनको वक्त दिया गया है, 20 साल में उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, अब उन्हें किस मुंह से यहाँ पर डेवलपमेंट की सूरत को वो दिखाने की उन्हें मौका दिया जाएगा। इसलिए फेल हुई नीतीश सरकार को फेल कर देना है, सत्ता से उन्हें बेदखल कर देना है। इन तमाम मुद्दों पर वोटरों का करारा जवाब दिया जा रहा है। इसीलिए एनडीए और नीतीश कुमार के शासनकाल के जो भी मंत्री हैं या विधायक हैं, उन पर गमगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री जो यहाँ हैं डबल इंजन के सरकार में, उस पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसका खुलासा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। यदि अपराध के सिलसिले में बात करें तो बिहार में अपराध चरम पर है, अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, दिन दहाड़े अपराध बिहार में होता है और डबल इंजन की नीतीश सरकार मौन रहती है, चुप रहती है, खामोश रहती है। आखिर क्या कारण है कि आखिर बिहार में इतना जो है अपराध बढ़ रहा है? यदि बिहार के गांव-गांव में करें, ब्लॉक स्तर की बात करें, थाना स्तर तक बात करें तो अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार की सत्ता कमजोर हो चुका है, डबल इंजन डवाडोल हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अपराध बढ़ा हुआ है, क्योंकि शासन सत्ता का भय अपराधियों के पास नहीं है। इसीलिए बिहार चरमरा चुका है और अब बिहार में मजबूत सरकार के तौर पर तेजस्वी को मौका देने के लिए वोटर तैयार हैं। ऐसे में बहुत बड़ा तमाचा जो है डबल इंजन की सरकार को लगने वाली है और इसके लिए जो हवा दिख रही है वो राहुल और तेजस्वी की हवा दिख रही है। तो आइए यहाँ पर आपको हम लिए चलेंगे कि किस तरह की सुर्खियां बिहार में अब तक बनी हुई रही और किन तमाम सुर्खियों के तहत बिहार की हवा तेजस्वी यादव की तरफ बदल गया है। यूं कहें कि अब सुशासन करवट ले चुका है, अब तेजस्वी की तरफ और राहुल गांधी की तरफ। और जो वोट चोर का मुद्दा उठाया गया था उसमें सफलता मिली है राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, जिससे अब भारी नजर आ रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। इसलिए बिहार में तेजस्वी और राहुल का पलड़ा भारी दिख रहा है, वे जीत के तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब बिहार यही चाह रहा है कि युवा का सत्ता हो बिहार में, युवा डबल युवा का सत्ता हो। एक तरफ से राहुल गांधी हैं तो बिहार में दूसरे तरफ से तेजस्वी यादव हैं, तो डबल युद्ध का सत्ता जब बिहार में होगा तो चहुमुखी विकास बिहार का होगा और डबल गति से डेवलपमेंट का डबल गति से डेवलप्ड होगा, ऐसी उम्मीद बिहार में जताई जा रही है। तो आइए हम सीधे आपको लिए चलते हैं उन तमाम सुर्खियों की तरफ जो दमदार सुर्खियां अब तक बिहार के सुर्खियों से गुजरी है। उन तमाम सुर्खियों की तरफ आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सुर्खियां। 20 साल बिहार का डवाडोल हाल, 20 साल का चौपट बिहार, चुनाव की चुनौतियां, इस तरह बिहार अति पिछड़ों की चट्टानी
एकता। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेगा। चुनावी चुनौतियां, चुनाव तैयारी में आगे, चुनाव की तैयारी में आगे हैं चिंटू भैया। चुनाव की तैयारी में सबसे आगे हैं चिंटू भैया। ताजा सुर्खियां आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। और अब की पलटू चा नहीं बनेंगे सीएम, पलटू चा नहीं बनेंगे सीएम, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। अब की नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। बिहार जीत की हवा, जीत की दावेदारी, असरदार जुमलेबाजी, बेअसर जुमलेबाजी, बेअसरदार जुमलेबाजी, जुमलेबाजी असर बेअसरदार, जुमलेबाजी असर है बेअसरदार, जुमलेबाजी का असर जीत हार की जुमलेबाजी, जुमलेबाजी जीत हार की। अब की कौन मारेगा बाजी, बड़ा चुनावी चुनौती। वोट डंडी मार पीएम मोदी, वोट डंडी मार पीएम मोदी, डंडी मार मोदी की सत्ता डगमगाई। खुलासे से बौखला उठी सरकार, बौखला गई मोदी सरकार। चोरी की मोदी सत्ता का दौर, राहुल का दमदार खुलासा। खुलासे से बौखला उठी सरकार, राहुल ने मोदी को बम से उड़ाया। अब इसी वक्त चल रहा है, तमाम सुर्खियों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त माहौल चल रहा है, भक्ति माहौल, माहौल भी चल रहा है। तो उस भक्ति माहौल के माहौल में जो तमाम बिहार बेरोजगारी का जनक नीतीश, बेरोजगारी का दंश झेलता बिहार, कांग्रेस की चुनावी हवा लहराई, कांग्रेस के निशाने पर पीएम मोदी, आग उगलता कांग्रेस नेता, आग बबूला वक्तव्य। अब की पलटू चा नहीं बनेंगे सीएम, पलटू चा नहीं बनेंगे सीएम, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। अब की नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। बिहार जीत की हवा किसकी, जीत की दावेदारी में कौन आगे, असरदार जुमलेबाजी, बेअसर जुमलेबाजी, बेअसरदार जुमलेबाजी, जुमलेबाजी असर बेअसरदार, जुमलेबाजी असर है बेअसरदार, जुमलेबाजी का असर जीत हार की जुमलेबाजी, जुमलेबाजी जीत हार की। अब की कौन मारेगा बाजी बिहार में, बड़ा चुनावी चुनौती। तो इन तमाम चुनौतियों के आप सुर्खियों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में इस तरह की चुनौतियों की खुलासा बना हुआ है। और राहुल गांधी का यहां पर जबरदस्त माहौल बना हुआ है और तेजस्वी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि खुलासे से बौखला उठी है मोदी सरकार। हाइड्रोजन बम का विस्फोटक जो इरादा है राहुल गांधी का, वो भी काफी बेहद सुर्खियों में है। बम ब्लास्ट दिल्ली मोदी सरकार, ये सही बात है। राहुल का दमदार बम, राहुल के बम में दम है। गठबंधन की लठमार राजनीति चल रही है। बिहार एनडीए की हार की हवा, लठमार गठबंधन, एनडीए टूटेगा बिखरेगा। बिहार में मोदी का असर बेअसर। इंडिया का पीएम वोट चोर है, पीएम मोदी वोट लुटेरा। अब की तेजस्वी ले डूबेगा, अब की नहीं बनेगी सरकार, अब की नीतीश सरकार खत्म। बिहार की चर्चा, अंज के साथ बिहार चर्चा, बिहार राजनीति पर चर्चा। बिहार में दमदार कौन बनेगी, किसकी सरकार, बिहार में बनेगी किसकी सरकार, अब की सरकार किसकी। बिहार में तख्ता पलट, तख्ता पलट की संभावना, बिहार में तख्ता पलट की पूरी संभावना। वोट चोरी की आग में जलता इंडिया। बनारस में भी मोदी का हुआ विरोध, वोट लुटेरा पीएम मोदी का विरोध, वोट लुटेरा मोदी का विरोध हो रहा है। वोट लुटेरा मोदी, हथौड़ा मार समाचार इस वक्त आप देख रहे हैं। ताजा हॉट चर्चा देख रहे हैं, ताजा खबर देख पा रहे हैं कि आखिर बिहार का ताजा खबरों में बिहार की क्या सुर्खियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अंज की तरफ से आप देख रहे हैं, अंज न्यूज मीडिया के हवाले से देख रहे हैं। अनवरत खबरें अंज न्यूज मीडिया की ओर से आप देखते हैं। और अब बड़ी खबरों के साथ साथ बात बेबात भी आप देखते हैं, बड़ी खबरें देखते हैं। और इसी तरह का बिगेस्ट ताजा खबर आपके साथ होता है। टुडे बिगेस्ट ताजा खबर होता है बिहार चुनावी हवा क्या है, अब की चुनाव में किसकी जलवा। फटाफट चर्चित बयान, बिहार हथौड़ा मार रिपोर्ट आप देखते हैं। बिहार की बड़ी खबरों में शामिल ब्रेकिंग न्यूज आप देखते हैं। अब की किसकी सरकार होगी, ये बनी हुई अब की बनेगी किसकी सरकार। तख्ता पलट की ताजी हवा, एनडीए का माहौल बिगड़ा बिहार में। तख्ता पलट चुनावी मूड, जाने वाला है नीतीश की सत्ता सरकार, अब की तेजस्वी सरकार। बिहार में एनडीए का माहौल बिगड़ा, सत्ता में आने की हवा। गरीबों का मसीहा बने राहुल तेजस्वी,
20 साल डवाडोल हाल नीतीश का, 20 साल में डवाडोल हुआ बिहार, 20 साल बिहार का डवाडोल हाल, 20 साल का चौपट बिहार, चुनावी चुनौतियां परवान पर है इस तरह से। और तो नीतीश कुमार की उखाड़ फेंकने की इस तरह की चुनावी चुनौतियां है। और यहीं पर बात करें तो युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की भी चुनावी चुनौतियां वजीरगंज विधानसभा में लहराई हुई दिख रही है। ताजा सुर्खियां आप देख पा रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा का भी इसमें अब की पलटू चार नहीं बनेंगे सीएम, पलटू चार नहीं बनेंगे सीएम, पर नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, अब की नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। बिहार कौन जीतेगा ये चल रहा है। जीत की दावेदारी में कौन आगे, असरदार जुमलेबाजी या बेअसरदार जुमलेबाजी। तो इन तमाम सुर्खियों में आप देखें कि बिहार में कैसे सुर्खियां बनी हुई है, कैसे जुमलेबाजी चल रहे हैं। तो उन तमाम स्थितियों को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। यदि इसी कड़ी में बात कर लें वजीरगंज विधानसभा की, तो वजीरगंज विधानसभा में जो युवा लीडर हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया, उनकी हवा बनी हुई है। उनकी हवा बिहार में टाइट देख रही है। और यदि बिहार के सियासत की बात करें तो उसी कड़ी में वजीरगंज विधानसभा की सियासत की बात करें तो युवा लीडर जो है चितरंजन कुमार चिंटू भैया, वे यहाँ पर चुनाव मजबूती के साथ लड़ते हैं और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए वजीरगंज विधानसभा में युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया के दमदार चुनावी हवा बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पर एनडीए का जो विधायक है, एनडीए के डबल इंजन का जो विधायक है, उसके खिलाफ हवा चल रही है। इसलिए बिहार में वोटर जो हैं अब की विधायक को वजीरगंज विधानसभा से उखाड़ फेंकने की स्थिति में बनी हुई है। क्योंकि वजीरगंज विधानसभा में जो डबल इंजन सरकार का विधायक है, वे कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है, जिसके वजह से वजीरगंज विधानसभा में डबल इंजन सरकार के विधायक का कोई हवा नहीं है। यहाँ पर हवा खत्म दिख रहा है। जैसे बिहार के सत्ता पर नीतीश कुमार की हवा गौन दिख रही है, खत्म होने वाली है, ठीक उसी तरह से वजीरगंज विधानसभा से जो यहाँ पर जो डबल इंजन सरकार का विधायक है, उसकी हवा पूरी तरह से साफ हो चुका है। उसका कोई माहौल ना है। वोटर सिर्फ उसे यहां से धक्का देकर हटाने की पक्ष में बने हुए हैं। वोटरों का साफ तौर से कहना है कि जितने उम्मीद और भरोसे के साथ डबल इंजन के सरकार के विधायक के रूप में यहां से जिस विधायक को जिताए थे, वो विधायक वजीरगंज के डेवलपमेंट पर खरे नहीं उतरा। जिस उम्मीद से सोचे थे कि विधायक काम करेगा डबल इंजन की सरकार में, तो डेवलपमेंट का लिए वो कोई वर्क नहीं कर सका। इसलिए भारी नाराजगी है और डबल इंजन के सरकार के बीजेपी विधायक को उखाड़ फेंकने की हवा वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है, जो देखते ही बनता है। तो सभी तरह से एनडीए की हवा खराब दिख रही है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार की हवा वजीरगंज विधानसभा में भी पूरी तरह से चौपट हो चुका है। चुनावी हवा विधायक का वजीरगंज विधानसभा में खत्म हो चुका है। वोटर विधायक के खिलाफ है। ऐसे में वोटरों का कहना है कि ग्राउंड जीरो पर विधायक का कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ है। ऐसे डबल इंजन सरकार के विधायक को उखाड़ फेंकने का ही माहौल बना हुआ है। यही वजीरगंज विधानसभा की पूरी सच्चाई है और ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई है। इसीलिए विधायक यहाँ पर जो हैं वो सिर्फ अपना विधायकगिरी करने के लिए आए हैं, डेवलपमेंट करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए वोटर अब की विधायक से खिलाफ चल रहा है और जो खिलाफ की हवा है वो ले डूबेगा वजीरगंज के विधायक को। ये पूरी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां है और यही हथौड़ा मार रिपोर्ट में सुर्खियां मिली है। इसे कोई अब इधर उधर नहीं कर सकता है। अगर डबल इंजन की सरकार के विधायक यहां फिर से टिकट से भी आता है तो भी उसे इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि वोटरों में उबाल है और वोटरों में एक ही उबाल है कि अब की डबल इंजन सरकार के वजीरगंज के विधायक को उखाड़ फेंकना है। बस यही हवा यहां लहराई हुई है। ये ग्राउंड जीरो की सच्चाई है। जिस तरह से नीतीश कुमार की हवा बिहार में खराब है,
ठीक उसी तरह से डबल इंजन सरकार के विधायक वजीरगंज के विधायक की हवा भी खराब हो चुकी है। यूं कहें वजीरगंज विधानसभा में एनडीए की हवा खराब हो चुकी है, एनडीए का माहौल बिगड़ चुका है। अब की वोटर उखाड़ फेंकने के मूड में हैं और इसी तरह का वास्ता बना हुआ है और इसीलिए जो विधायक है वो मुंह दिखाने के काबिल भी अब नहीं दिख रहा है कि किस मुंह से वोटर मतदाता के सामने मुंह दिखाएगा। यह वजीरगंज का चर्चित सुर्खियां ऐसी ही है और यही चुनावी हवा बिहार के साथ साथ वजीरगंज विधानसभा की बनी हुई है। इसीलिए वजीरगंज विधानसभा में अब की युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया की पूरी हवा बनी हुई है। अब की वजीरगंज से जीतेगा वजीरगंज के धरती का लाल, वजीरगंज का बेटा, युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया। यही हवा बिहार के साथ साथ वजीरगंज विधानसभा में बनी हुई है। अब की वजीरगंज का बेटा वजीरगंज से चुनाव जीत करके विधानसभा जाएगा, यही वोटरों का इरादा और राय मिल रही है। इसलिए वोटर मतदाता जो हैं अब की विकल्प के रूप में युवा लीडर चितरंजन कुमार चिंटू भैया को अपना समर्थन देगा और मजबूत समर्थन के साथ चितरंजन कुमार चिंटू भैया विधानसभा में जाएंगे। ऐसी हवा, ऐसी ताजी सुर्खियां बनी हुई है वजीरगंज विधानसभा की। तो ये तमाम सुर्खियों को आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और हथौड़ा मार स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो से जो मिली सुर्खियां उसकी ताजा तरीन सुर्खियां आप देख पा रहे हैं इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को हम समापन की तरफ लिए चलेंगे। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ। रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हथौड़ा मार रिपोर्ट को आप हाइप भी कीजिएगा ताकि रिपोर्ट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हथौड़ा मार रिपोर्ट के लिए आप बने रहें अंज न्यूज मीडिया के साथ। इसी के साथ इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।